हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जरूर देखें। चैप्टर 4, अपने काम से काम रखो। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने एमबीए की एक क्लास में अपनी स्पीच दी। ये बात 1947 की है। उनकी यह स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की, तो मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों बातों में रे क्रॉक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है आप फास्ट फूड बेचने के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं फास्ट फूड व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ। मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की जमीन और उसकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्करों पर अपने कदम जमाए हुए है। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो। अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। हम में से ज्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां हम नौकरी करते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आप सब जानते हैं कि आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। अब समस्या ये है कि इससे भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच अंतर को समझ ही नहीं पाते और अपना पूरा जीवन दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। पैसे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का काम क्या है, तो उसका जवाब होता है, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ, क्या आप उस बैंक के मालिक हो? तो उसका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहां नौकरी करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पैसे और खुद के काम को एक ही मान लिया है, लेकिन यहाँ उसका पैसा तो बैंकर का है, परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। लेखक कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिसका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीद कर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीजें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की जरूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती। आपको किस तरह की एसेट्स खरीदने चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा असली संपत्तियां खरीदने की सलाह देते हैं। ऐसी संपत्तियां जो आपको फायदा पहुंचाती, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें आपको मौजूद रहने की जरूरत नहीं हो, आप केवल मालिक हो पर उसे दूसरे लोग चलाते हो। स्टॉक्स में निवेश, बॉन्ड्स खरीदें, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट खरीदें, बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स, बुक्स आदि।
इसके अलावा हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विलासिता की वस्तुएं जो एक दायित्व है बिल्कुल न खरीदें, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। इतना समझ लेने के बाद अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वो रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। चैप्टर 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता था। शुरुआत में टैक्स का मतलब था कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जुर्माने के तौर पर सरकार को देगा। बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, यानी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, वहीं अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो इस फील्ड के अच्छे जानकार होते हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे यह कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता, लेकिन कॉरपोरेशंस की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशंस को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है, इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेशंस में निवेश करते हैं और उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे आखिर अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है केवल उस पर टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके सोचने होंगे। चैप्टर 6, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। लेखक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसे पेटेंट भी करा दिया। उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे, क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में ग्राहम बेल $1,00,000 चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। बाकी इतिहास गवाह है। इसके बाद एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में है। रॉबर्ट ने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज कॉमन देखी, वो है पोटेंशियल, यानी क्षमता। हर इंसान में कुछ न कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है, लेकिन एक चीज हम सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है और वो है खुद पर डाउट रखना। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एक बार स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्रियां या अच्छे ग्रेड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। असल जिंदगी में ग्रेड काफी नहीं होते, क्योंकि संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आगे आने वाला समय आपके लिए और भी ज्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीकी अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इन समस्याओं का कारण वो खुद हैं। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो गेम कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बातें इस गेम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोर्ड कार्ड मिला, जिसका मतलब ये था
कि उसने एक नाव जीती। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी, तो वो बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला के लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। वह पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़ कर देख पा रही थी। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है, अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीजों को समझना चाहिए। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफी सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमजोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को तो सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन ये यह नहीं समझ पाते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौके नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने को तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर का लाभ कैसे उठा सकते हैं? ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। ज्यादातर लोग इन सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतजार में बैठे ना रहें, बल्कि आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौका पैदा कैसे किया जाए। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करते रहेंगे, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स और एरिजोना की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धनराशि बचाने का यह विचार काफी दमदार था, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा? इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करते रहें, जो आगे चलकर आपको ज्यादा फायदा देगा। फिनिक्स और एरिजोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे। निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ $20,000 में ही खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उनके पास उनका $75,000 की कीमती वाला यह मकान $60,000 में लेने वाले ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का ही समय लगा। इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? 1. कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते हो उसका 50% टैक्स चुकाएं। इसके बाद जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत का 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। 2. अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से पहले यह पता लगा लें कि $40,000 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसीलिए मैं आपको दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। इसलिए अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। पहला, कोई ऐसा मौका खोजें जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया। याद रखें, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। 2. पैसा बढ़ाइए। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितने तरीके से व्यवस्था की जा सकती। 3. स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत पड़े, तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। चैप्टर 7, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार
उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफी दमदार और स्पष्ट थे। उनके लेखों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी, मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या जरूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं सीखना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, खास तौर पर अस्वीकृति के डर के कारण, लेकिन इसे सीखना बहुत जरूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यह था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि एक सेफ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। चैप्टर 8, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं, पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत जरूरी है। पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस्य, चौथा बुरी आदतें, पांचवा अहंकार। चलिए एक एक करके इन 5 बाधाओं को समझते हैं। पहला, डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं, मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं, समस्या तो ये है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को कैसे लेते हैं। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में यही मूलभूत अंतर होता है कि वो उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे गवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है, तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। दूसरा, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। हम क्या होगा अगर वाला खेल खेलने लगते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए? क्या होगा अगर सब चीजें मेरी योजना के हिसाब से ना हो? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती है कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। तीसरा, आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने में मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती। ज्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज में अपना सारा समय देकर बाकी चीजें गंवा बैठते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें,
मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह थोड़े से लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज की अति बुरी होती है, इसलिए ज्यादा लालच भी ना करें। चौथा, बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किन्हीं दो व्यक्तियों में तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफी अंतर देखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग निकालने हैं। इसके बाद ही अपने बिल्स चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको यह आदत डालनी ही होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको दो फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौकों का भी लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूं उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूं, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।